राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 52 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यदा, य में अमिक्स किया यदा ते, मोह में अमिक्स करेंगे मोह, क में अमिक्स करना है कली ल, शब्द पूरा आने के बाद ल पे अनुस्वार आधा म कलीलम। पहला चरण रिपीट, यदाति मोह कलीलम। दूसरा चरण बू, बू के बाद में मात्रा के अंदर आधा द है, बू के साथ आधा द बुद्ध, ध से धनुष पूरा, ध पर ई की मात्रा धी, धी के साथ आधा र धिर, बुद्धिर, व आधे के साथ य पूरा व्यति, त में अमिक्स करेंगे तरी, आधे श षटकोण के साथ य पूरा श्यति, तरिष्यति। दूसरा चरण रिपीट ध्यान से, बुद्धि व्यतितरिष्यति। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदाति मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। तीसरा चरण त में आप मिक्स करेंगे तदा, ग के साथ आधा न गंतासी, नी वे के ऊपर जो आधा र है वो नी के साथ निर्वेद, शब्द पुराने के बाद द पे अनुस्वार आधा म निर्वेदम। तीसरा चरण रिपीट, तदा गंतासि निर्वेदम। चौथा चरण श्रो, श्रो में श्र का अर्थ हुआ श आधा, शंकर जी वाला आधा और र पूरा, उस पर र पूरे पर ओ की मात्रा तो बना श्रो। त में अमिक्स करेंगे श्रोतम, आधे व के साथ य पूरा व्य, आधा सव्यस और य पूरा, य में अमिक्स करेंगे व्यस्य, श्रोतव्यस्य श्रु। वापस श्रु में श का मतलब तो वही है श आधा और र पूरा, र पूरे पर यहाँ पर ऊ की मात्रा आ जाएगी। जैसे श्रोत में ओ की मात्रा थी, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा, तो श्रुत। फिर त पूरा है, त के साथ आधा से तस्य, य में अमिक्स किया श्रुतस्य, श्रुतस्य नहीं बोलना है श्रुतस्य, ठीक है। आधा से संतों वाला है दोनों शब्दों में, श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य। च में अमिक्स करेंगे च। चौथा चरण फिर से, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यदाति मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। एक बार फिर से, यदाति मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समता से युक्त जो बुद्धिमान होता है वह साधक कर्मजन्य फल का अर्थात इस संसार मात्र का त्याग कर देता है। इस कारण वह जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान सभी से समता मतलब कार्य करते हुए समता का भाव रखने का आदेश अर्जुन के साथ साथ हम सभी को दे रहे हैं। अब भगवान ने जो समता की बात कही उसके लिए तो भगवान ने ये कहा कि जो समता से युक्त रहेगा वह निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएगा। अब उस निर्विकार पद को, उस अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है उसको भगवान आज के और अगले श्लोक 53 में इन 2 श्लोकों में बताएंगे। आज के श्लोक का शब्दों के अनुसार अर्थ निकालते हैं। यदा, यदा यानी जिस समय, ते यानी तेरी बुद्धि, मोह कलिलम यानी मोह रूपी दलदल को, बुद्धिर, बुद्धिर में आधार है, बुद्धि के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो बुद्धि ही यानी बुद्धि। फिर है व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्यति यानी भली भांति तर जाएगी, तदा, तदा यानी उसी समय, गंतासी प्राप्त हो जाएगा, निर्वेदम, निर्वेदम यानी वैराग्य को, श्रोतव्यस्य यानी जो सुनने में आने वाले हैं उनसे, और श्रुतस्य सुने हुए, च यानी और। पूरा अर्थ क्या निकला, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी उसी समय सुने हुए
और सुनने में आने वाले किस्से भोगों से तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तो बस बुद्धि जैसे ही बुद्धि में क्या आ जाएगी, समता आ जाएगी और वह मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय एक मनुष्य क्या होगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस दलदल में फंसाने वाली चीज कौन सी है, मोह। मोह यानी ममता। जब हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो इस शरीर से संबंधित रखने वाले जो भी हैं उनके साथ में हमारी ममता हो जाती है। मतलब उसको मेरा मान लिया, शरीर, मैं शरीर हूँ और जो आसपास जो चीज़ें रख रही है वो मेरी है, चाहे वो रिश्ते नाते हों, चाहे वो वस्तु व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो। तो ये शरीर के साथ अहमता और ममता करना और शरीर के जितने भी संबंध हैं, माता पिता, भाई भाभी, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ, इन सभी में ममता करना, यही क्या है, मोह है। क्योंकि इस शरीर में अहमता और ममता है नहीं, केवल हम लोगों ने इसको मान रखा है। जब तक आप इस शरीर को अपना मानोगे तब तक ये ममता आपका साथ छोड़े नहीं, क्योंकि जब तक आपने अपने आप को शरीर माना है तो इस शरीर के आवश्यक की जितनी भी चीज़ें वो हमें अपनी, मेरी लगने लगेगी। इसीलिए जब भी आपको जो मेरी चीज़ें, जैसा मेरा मन चाहता है उसके अनुकूल अगर आपको कोई पदार्थ, कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई परिस्थिति बन गई, तो उस समय आपको वहाँ पर राग होगा, मतलब आपको प्रसन्नता होगी। और जब आपके मन के अनुकूल कोई चीज़ नहीं होगी, मतलब आपके प्रतिकूल आपको कोई पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर कोई परिस्थिति मिलती है, तो आपको उनसे द्वेष होगा, मतलब आपका उद्विग्नता होगी। तो इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे संसार में आपको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हुई, वैसे वैसे आप सुखी और दुखी हो रहे हैं। तो ये सब केवल किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने शरीर को मैं शरीर हूँ और ये शरीर का जितना भी कुछ है वो सब कुछ मेरा है। तो ये अहमता और ममता ही ये सब क्या हो रहा है, इसके कारण आपने संसार में, परिवार में एक अलग अलग भाव बना रखा है कि ये मेरा परिवार है, वो उसका परिवार है। तो जो मेरा है उसके साथ आपकी ममता है, जो दूसरा उसके साथ आपकी पक्षपात है। ये सारा विषमता के व्यवहार के कारण ही एक मनुष्य मोह रूपी दलदल में फंसा जा रहा है। और जब तक उसका बुद्धि उस मोह रूपी दलदल में फंसी रहती है, तब तक मनुष्य केवल इस संसार में फंसा हुआ रहता है। वह जो करने लायक कर्तव्य कर्म होता है वो न करके कर्तव्य से च्युत होकर अलग जो गलत कार्य होता है वो कर लेता है। जब आप पक्षपात करते हैं, क्योंकि आप जिसको अपना मान रहे हो उसके लिए तो हर चीज़ अनुकूल करेंगे, लेकिन जो आपका अपना नहीं है, तो कभी ना कभी अगर आपके परिवार वाले जिनको आपने अपना मान रखा और जो दूसरे हैं, उन दोनों को साथ में देखकर आप अपने परिवार वालों के साथ तो सही रहेंगे, लेकिन दूसरे वाले के साथ पक्षपात कर देंगे। तो इस तरह से आप कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और ये असमता, असमान व्यवहार के कारण ही एक मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। तो इस मोह रूपी दलदल को जब तक मनुष्य पार नहीं करेगा, तब तक वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये मानना छोड़ना है कि ये शरीर मैं हूँ और यहाँ की कोई भी चीज़ मेरी है। तो इस अहमता और ममता का त्याग करते ही सब कुछ स्वतः ही कर्तव्य जो जो सामने आता जाएगा वो हम कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, और उसके कारण हम जितने भी सुने हुए भोग हैं या फिर सुनने में आने वाले भोग हैं उन सब से वैराग्य ले लेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये संसार के सारे भोग केवल तुच्छ हैं। केवल परमात्मा ही सब कुछ है, उन्हीं में सुख का भंडार है, वो ही अविनाशी सुख है। तो इस तरह केवल शरीर को अपना नहीं मानने से ये संसार केवल एक स्वप्न मात्र बन जाता है और उस समय हम स्वतः ही इस संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।